नमस्कार प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ऊपर जो हम लोगों का फिगर बना है ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। और ये नीचे वाला फिगर है हम लोगों का उत्तल दर्पण, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को यही समझना है कि जब इस दर्पण में हम लोग दूरियां नापेंगे तो कौन सी दूरी प्लस में मापी जाएगी और कौन सी दूरी माइनस में मापी जाएगी, इसी बात को हमें समझना है। तो देखिए, जिस प्रकार आप लोग गणित में चतुर्थांश पढ़े होंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट, तो ये जो क्षैतिज लाइन होती है इसे एक्स अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसे वाई अक्ष कहा जाता है, ठीक है। और जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यही मूल बिंदु आपका मेन पॉइंट है, यहीं से सारी दूरी नापी जाती है। तो अगर यहां से इधर की तरफ दूरी मापेंगे तो यह दूरी प्लस में मापी जाती है, और मूल बिंदु से अगर बाएं साइड में दूरी मापेंगे तो इस साइड दूरी माइनस में मापी जाती है, और मूल बिंदु से ऊपर अगर कोई दूरी मापी जाएगी तो प्लस में मापी जाती है, और अगर नीचे कोई दूरी मापी जाएगी तो माइनस में मापी जाती है, ठीक है भाई। मूल बिंदु से सारी दूरियां मापी जाएंगी। मूल बिंदु से ये होता है आपका धन अक्ष अक्ष, इधर धन अक्ष अक्ष होता है और इधर ऋण अक्ष अक्ष होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस मूल बिंदु से इधर की ओर धन अक्ष की ओर कोई भी दूरी मापी जाएगी तो धन में मापी जाएगी यानी प्लस में, और ऋण अक्ष की ओर अगर कोई दूरी मापी जाएगी तो वह माइनस में मापी जाती है। उसी तरह ऊपर होता है आपका धन वाई अक्ष और नीचे होता है माइनस वाई अक्ष, ऋण वाई अक्ष, ठीक है। तो अगर ऊपर कोई दूरी मापते हैं तो आपका प्लस में होता है और नीचे मापते हैं तो माइनस में होता है। सेम यही पैटर्न आपका दर्पण के लिए भी काम करता है। जो यहाँ पे मूल बिंदु O है उस मूल बिंदु का काम यहाँ पे करेगा दर्पण का ध्रुव P, यानी ये P आपका मूल बिंदु, जैसे यहाँ पे मैथ में कोऑर्डिनेट में आपका मूल बिंदु O होता है, उसका काम करेगा यहाँ पे कौन, दर्पण का ध्रुव P, ठीक है। अब इस दर्पण के ध्रुव से अगर इस साइड कोई भी दूरी मापी जाएगी तो वह हमेशा प्लस में नापी जाएगी, ठीक है, यानी पॉजिटिव होगी। मूल बिंदु से दाहिने पक्ष में कोई भी अगर दूरी मापी जाएगी तो प्लस में होगी, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, ठीक है। और अगर इस मूल बिंदु से बाएं साइड में कोई दूरी मापी जाएगी तो वह हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है, यानी माइनस में लिखा जाएगा उस दूरी को, ठीक है, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, ठीक है। दूसरी बात देखिए, इस मुख्य अक्ष के ऊपर, चाहे इस साइड दर्पण के या फिर दर्पण के बाएं साइड, दाएं और बाएं दोनों साइड अगर दूरी ऊपर की ओर मापी जाएगी मुख्य अक्ष से तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। या इस साइड हो या फिर इस साइड, दोनों साइड कहीं पर भी अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर रखी गई है तो उसकी दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, धनात्मक होगी, ठीक है भाई। और अगर नीचे मापी जाएगी तो वह दूरी निगेटिव होगी, माइनस में लिखी जाएगी, चाहे दर्पण के उस साइड हो या फिर दर्पण के इस साइड हो, ठीक है, हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये जो चीज मैं अवतल दर्पण में प्रदर्शित किया हूं ये सारी चीजें आपके उत्तल दर्पण के लिए भी सेम होंगी। देखिए, ये दर्पण का ध्रुव P है, तो इस P के इधर की तरफ जो दूरियां मापी जाएंगी वह माइनस में होंगी, ठीक है भाई। इधर की तरफ जो दूरी मापी जाएगी वो किस में मापी जाएगी भाई, माइनस में। P के इधर दूरी माइनस में, P के इधर दूरी मापेंगे तो प्लस में, ठीक है। इसके ऊपर मापेंगे तो प्लस में, नीचे मापेंगे तो माइनस में,
अब ये चाहे दर्पण के ध्रुव के बाएं पक्ष में बात करिए या फिर दाहिने पक्ष में, दाहिने पक्ष में भी अगर ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा, और अगर नीचे की दूरी मापेंगे तो निगेटिव होगा यानी ऋणात्मक होगा। बात समझ में आया? तो अब देखिए, अब हमें समझना है कि अवतल दर्पण हमेशा आपका इस तरह होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी किसमें होगी भाई? अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है वो किधर है? तो देखिए, ये दर्पण का ध्रुव है और ये दर्पण का फोकस है। तो अवतल दर्पण के लिए इसका ध्रुव किधर है? बाएं साइड, ठीक है। तो इस ध्रुव के बाएं साइड यानी यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी होती है, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में। इसमें लिखेंगे माइनस में, क्यों? क्योंकि इसकी फोकस दूरी बाएं साइड में है। ध्रुव के बाएं साइड होने के कारण इसकी जो फोकस दूरी होगी वह निगेटिव ली जाएगी। तो यानी इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? निगेटिव। यानी कभी भी सवाल पूछे और उसमें नाम ले ले कि दर्पण अवतल है, तो उसकी फोकस दूरी जो कुछ भी दिया होगा, सवाल लगाते समय हम लोग उसके सामने जो वैल्यू दिया होगा माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, वस्तु जो रखा जाता है, दर्पण के सामने जो वस्तु रखा जाता है वह हमेशा बाएं साइड में रखा जाता है, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए इधर कोई वस्तु हम लोग रखें अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, तो यहां से उस वस्तु की दूरी को हम लोग मापेंगे, तो जितना संख्या आएगा, जितना नंबर आएगा, ठीक है, वो नंबर हम लोग सवाल लगाते समय निगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। और देखिए, वस्तु की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से लिखा जाता है, ठीक है। तो u का मान भी निगेटिव होगा, ठीक है। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं साइड में ही रखी जाएगी, ठीक है। v की बात करेंगे, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए, अवतल दर्पण के लिए 5 केस में प्रतिबिंब तो इसी साइड बनता है, बाएं साइड, दर्पण के बाएं साइड। तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब इधर बनेगा तो निगेटिव होगा, ठीक है। 5 केस में, 5 केस में क्या होगा? निगेटिव, माइनस में होगा। लेकिन एक केस में जब वस्तु को फोकस और P के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब इस साइड बनता है, ठीक है। यानी ध्रुव के दाहिने साइड होने के कारण पॉजिटिव होगा, एक केस में पॉजिटिव होता है। यानी V का मान माइनस और प्लस दोनों में हो सकता है। किसके लिए भाई? तो अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए V का मान निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 केस होते हैं, 6 केस बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा चुका हूं, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे, तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा कि V का मान 5 केस में निगेटिव होगा और एक केस में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग UFV, ठीक है, या FUV तीनों के लिए समझ लिए कि कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा भाई? तो देखिए, उत्तल दर्पण के लिए F का मान पॉजिटिव होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण देखिए आपका इस तरह बना है, इसका फोकस दाहिने साइड होता है, ठीक है। तो P से इस साइड जब दूरी मापी जाती है तो प्लस में मापी जाती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी जो होगी वह हमेशा पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। इस दर्पण में भी वस्तु को हमेशा बाएं साइड रखेंगे, ठीक है। तो बाएं साइड रखने के कारण इसमें भी U का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया कि U का मान तो हमेशा माइनस में होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण, ठीक है। V की बात करेंगे तो इसमें V का मान हमेशा सदैव पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके प्रतिबिंब बनने के केवल मात्र एक ही केस है, चाहे उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं रखी हो, उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के ध्रुव P और F के बीच बनता है। यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा यहां से लेकर यहां के बीच में कहीं बनेगा और सीधा बनता है, ठीक है। यानी ऐसे वस्तु ऊपर रखा है तो प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर ही बनता है, ठीक है। तो इस साइड प्रतिबिंब बनेगा तो यहां से दूरी हम लोग मापेंगे, तो दाहिने साइड दूरी मापेंगे
तो जिसके कारण ये भी का मान क्या होगा भाई, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, अगर प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें और वस्तु की लंबाई की बात करें तो देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग आई डैश से लिखेंगे और वस्तु की लंबाई को ओ डैश से लिखेंगे। ठीक है, तो वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर रखा जाता है, जिसके कारण ये क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी पॉजिटिव मापी जाती है। ठीक है, और जब हम लोग दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखते हैं तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रखते हैं, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चाहे आपका दर्पण अवतल हो या फिर उत्तल हो। ठीक है, प्रतिबिंब की बात करेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई की बात अगर करेंगे तो इसको प्रदर्शित किया जाता है आई डैश से। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है ऊपर की ओर, यानी उत्तल दर्पण के लिए आपका आई डैश का जो मान होगा वो प्लस में होगा, यानी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ऊपर की ओर बनता है। ठीक है, तो इसलिए उत्तल दर्पण के लिए प्लस में होगा। लेकिन अगर अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में प्रथम 5 केस में वस्तु हमेशा उल्टा बनती है। ठीक है, यानी वस्तु ऊपर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब हमेशा नीचे की ओर बनता है। ठीक है, तो उस स्थिति में प्रथम 5 केस में भी का मान आई डैश का मान निगेटिव होगा। प्रथम केस में क्या होगा, प्रथम 5 केस में निगेटिव होगा। ठीक है, और लास्ट केस में आपका छठवें केस में भी का मान पॉजिटिव होगा, आई डैश का मान पॉजिटिव होगा। बात समझ में आया? क्योंकि छठवें केस में जब वस्तु को यहां पर रखा जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, तो यहां पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वह हमेशा सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा बनने का मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, लंबवत। ठीक है, और सीधा मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। ठीक, तो कभी भी प्रश्न में अगर कहे कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो इसका मतलब तुरंत आप समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई निगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, और अगर प्रतिबिंब का आभासी बन रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वह पॉजिटिव यानी धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा कि चिन्ह परिपाटी कैसे काम करता है। अगर चिन्ह परिपाटी का सही प्रकार से आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसमें आपकी गलती करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर ये चिन्ह परिपाटी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आती है तो न्यूमेरिकल सवाल मात्र आप एक सवाल को उड़ाने में मात्र मान के चलिए आप 1 से 1.5 मिनट में उड़ा देंगे, कोई भी दर्पण का सवाल हो। ठीक है, बशर्ते आपको चिन्ह परिपाटी अच्छे से आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।